सीक्रेट है पर पता नहीं क्यों नहीं लगाया। दिखाया जाता है कि स्टोरी में वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, यू नो, चुलबुली पंजाबी लड़कियां जैसे होती हैं, बहुत लविंग लविंग। लेकिन ऐसे होता है जब आपके साथ स्ट्रेटजी हो जाती है तो आप अपने मुल्क से, मतलब एकदम आपकी आंखें खुलती हैं, आप कहीं और होते हो जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि ये लोग हैं भी कौन, बात कैसे करते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो आप फिर उस मोड में चले जाते हो कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो मैं लविंग से एकदम से वहां चली गई थी इंटेंस और डिप्रेशन के मोड में कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्यों आ गई यहाँ पे। बट वो कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत अच्छी हो और वाहे गुरु दी मेहर होए ते फिर ते यू नो बुराइयां ते मजबूरियां टाली जांदियां ने। तो यही हुआ, बुल्ला मेरी किस्मत में आए और उन्होंने मुझे बहने से मजीद बचा लिया। और मुझे पूरा कैरेक्टर जो है बता दिया मैंने। कोई बात नहीं, खैर है। दादा बता दिया क्या? दादा बता दिया क्या? नहीं, इतना नहीं बताया। नहीं, मैंने अंदर से कुछ नहीं बताया, मोटा मोटा बता रही हूँ कि पीड़ित लड़की को सहारा दिया है बुल्ला ने, जो कि उसका काम है। एक और चीज लाइक कि थोड़ा आपका कैरेक्टर सपोर्ट सिस्टम है या थोड़ा लाइक टर्निंग पॉइंट आएगा कोई बीच में? यार नहीं, आई विश आ जाता है। अगर मेरी रुखसती ना होती, नहीं सुने तो सही, अगर मेरी रुखसती जल्दी ना होती तो टर्निंग पॉइंट आ जाता, लेकिन मेरी रुखसती हो गई, टर्निंग पॉइंट बाद में आया। ये था एक्चुअली। तो बस यही कल रात से सुन के अफसोस हो रहा है कि शायद थोड़े फेरे और ले लेती तो शायद मैं थोड़ी देर रुक जाती हो। वो भी देखिए रुक जाती। तो बड़ा मजा आया। आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा कैरेक्टर। तो जैसे अब रियलिटी शोज़ में लाइक आपको बहुत रियल होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल देखें तो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रहे हैं और फॉर एग्जांपल मैं दूंगी लाइक फिसाली का जो एक पिछले दिनों वो हुआ था, जो डॉक्टर के साथ हुआ था। डू यू नो द सीन? डॉक्टर के साथ? हाँ, एक चली थी ना फिजाली की। हाँ, यस। तो आप लाइक उसके बारे में यू नो जो होस्ट जब ऐसे करते हैं आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यार मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी करो, जब कोई मतलब यू नो सीरियस मुद्दे ना चल रहे हो, फिर आप जो भी करो आपका मैटर है। आप अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो कि लोग कर भी रहे हैं। मैंने ये पॉइंट उठाया था कि जिस दौरान इतना सीरियस मुद्दा चल रहा था, उस सारे सर्कमस्टांसेस के बीच में ये सब हो रही थी चीज़ें, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़ें। क्योंकि आपका ये जो शादी वाला और निकाह वाला जो फैक्ट होता है ना, बहुत पर्सनल चीज़ है। आपको सोशल मीडिया पे आके इतने यू नो ढोल नहीं बजाने चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे तो वाकई में बहुत बुरी लगी थी चीज़। और रमज़ान ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? खाली ट्रांसमिशन कर लो, फिर आप रमज़ान ना लगाओ साथ। जब आप ये लगा रहे हो उसके बावजूद आप ये सारे पर्सनल प्रोपेगेंडे उठा रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी, तो बहुत ही कोई समझ रहे हैं तो लो अगर मतलब बुल्ला पे वापस आए, अगर आप लोगों ने लाइक आप दोनों ने बुल्ला में से किसी और कैरेक्टर का एक रोल प्ले करना होता तो आप फिर किसका चूज करते? मैं किसी का नहीं, मैं गुलाब रहूंगी। क्योंकि मेरे सामने और भी कैरेक्टर्स रखे गए थे कि यू नो ये कैरेक्टर्स भी हैं। क्योंकि मैंने पूछा था कि भाई मुझे बताएं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लाइक ऐसा वो नहीं यूज नहीं होना चाहती। ये ना हो कि बस मैं फिल्म में बस एक शोकेस की तरह नजर आऊं और खाए। मुझे अपने यू नो स्किल्स दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जब शोएब सर ने मुझे कहा कि पंजाबी लड़की है सीखनी, मैंने सर को बोला सर रुक जाए इधर ही, मैं यही कर रही हूँ। मुझे जानना नहीं है कि फिल्म में और कैरेक्टर्स क्या हैं, फिल्म में और कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मुझे मेरे से कंसर्न है। और खुद पे फोकस करे ना इंसान तो ही कामयाब होता है। दूसरों इधर उधर ये रखो, बस फोकस सीधा, इधर उधर नहीं जाना, अपने ऊपर फोकस रखो, मैं रोएगी। बाकी अगर आप बात करें मेरे कैरेक्टर की, तो नॉर्मल लाइफ में जैसी मैं हूँ ना वैसी मैं नहीं हूँ। इस फिल्म में मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। लाइक मुझे ना अगर देखा जाए ना मेरी पर्सनैलिटी जैसी है, मुझे लोग ये कहते हैं कि तुम ना कभी भी बेचारी लड़की वाला कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकती। मतलब तुम कैसे करोगी, तुम लगती नहीं हो, शक्ल से भी बेचारी नहीं लगती हो। तो मुझे एक दो ऑडिशंस हुए थे मेरे ड्रामास के लिए, तो उन्होंने बोला था कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसके हाथ में यू नो झाड़ू है और वो सास ससुर जुल्म कर रहे हैं,
नंदे जुल्म कर रही है, नहीं। आई थिंक आजकल की ऑडियंस देखना भी नहीं हाँ, चाहती देखना है। भी नहीं हाँ। चाहती। लेकिन इसमें उस तरह की बेचारी तो नहीं हूँ, पर मैं बेचारी हालात ने मुझे बेचारा बनने पे मजबूर कर दिया, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना। बट एक अच्छा एक्टर वही होता है ना, वो कुछ भी कर ले। तो बस मैंने अपने आप को अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया है, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपने जैसे बुल्ला का कोई मैसेज रियल लाइफ में किसी को देना हो, बुल्ला और का क्या message? होना चाहिए, मतलब क्या मैसेज होगा वो? हाँ, बुल्ला से इंस्पायर्ड होके। हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बुरा इंसान भी होता है और अच्छा इंसान भी होता है। सिर्फ हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ को अपने बाहर अंदर निकालने निकालने की। तो आप कुछ भी हो सकते हो। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि रियल लाइफ में हम तुमसे मिलते हैं तो तुम बिल्कुल मतलब जिस तरह से तुमने तमाशे यो लगाए हैं, पटाखा। तुम वैसी तो नहीं हो। तो वो क्या था? मैंने कहा देखें, सिचुएशंस होती हैं, हर इंसान पे आती हैं। अब आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करती है जहाँ पे आपको एविल बनना ही बनना है, तो फिर आप अच्छे बन के क्या करोगे जब आपको पता है कि उस सिचुएशन से आप एविल बने बगैर निकल नहीं सकते। तो कहते हैं ना, इतना भी अच्छा ना बनो, इतना भी मीठे ना बनो कि लोग आपको खा पी जाए। थोड़े से रहो कड़वे के मुंह में जाए, अगले बंदे को पता तो चले खाना नहीं भाई, बस माफ कर दे अब। बहुत यार, यू आर ऑन। गुलाबो मैंने सुने तो बहुत मतलब मासूम, इनोसेंट, मुझे तो ये तेरा रूप ही नहीं पता था यार। ओए ओए, अगली फिल्म करो ना, दसा में आपने कोई मैसेज देना होगे? मैसेज बुला के लिए ये है कि लोग जाएं, इसको देखें। हम लोगों ने देखें अपनी एज ए टीम बहुत ज्यादा मेहनत की है। इनफैक्ट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर ऐसा है जो कि आप अगर करना चाहें, अच्छा खुद के लिए तो शायद नहीं, बट मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी फिल्म के अंदर, मुझे ऐसा लगता है वो फकीरा का है। आई डोंट नो, आई फील के दैट इज अ वेरी अमेजिंग कैरेक्टर एंड नईमा आई थिंक हैज डन प्रीटी वेल एज वेल। बट मैसेज सबको ये है कि जाएं, फिल्म देखें। ये कमर्शियल फिल्म है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, और ये एक फुल ऑन कमर्शियल एंटरटेनमेंट है। और इसके ऊपर बुल्ले शाह के साथ टैग ना करें इसे, बिकॉज बुल्ले शाह इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये एक बुल्ले की सोल है और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बुल्ला, और वो है शान। तो शान भाई जो है वो बुल्ला कर रहे हैं, उनके अंदर वो बुल्ले की थोड़ी सी सोल है, डीएनए, और वो आज के हिसाब से इनजस्टिस को डील कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली इन द नटशेल व्हाट इट इज। उनके लिए थोड़ा एक्साइटेड भी हो गए ना, उनका एक प्रॉपर लेजेंडरी कमबैक हो रहा है एज अ बुल्ला। हाँ, 15 साल के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल में 15 इयर्स आप जो है उनको हो गए पंजाबी फिल्म की, सो दिस इज आफ्टर 15 इयर्स। अच्छा, तो बुल्ला फिल्म के लिए आप मैसेज कह रही थी। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ यही कि सबने बहुत मेहनत की है, सबने अपने अपने एफर्ट्स पुट किए हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं मेरे वाले जो कि वो कहते हैं ना, जिंदगी और मौत के बीच में फैसला करना होता है। तो वो चीज़ें मेरा सारा करेक्टर ही बहुत रोआ है, मतलब भागती गिरती पड़ती नजर आऊंगी मैं आप लोगों को। तो उस दौरान मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते होते भी बचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी फेक नहीं किया। बताओ ना आप माम, जो आपके साथ हुआ था वो। आपको पता है कि मैं दलदल में फंस गई थी घुटनों तक, और मुझे रस्सी फेंक के उन्होंने निकाला था बाहर। और उस सिचुएशन में आप सोचें कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे क्या लगा होगा कि अभी यहाँ पे सीन्स दोबारा होने हैं। किसी को पता हो ना यहाँ पे जाना है और मरना है, तो वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा इंसान। आंखों देखी मक्खी तो नहीं कोई खाता ना, ठीक है। तो लेकिन मैं इतनी ज्यादा पैशनेट थी, मैंने कहा नहीं सर, आप मुझे मार दो, मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। पूरे लाइक जंगल वाले सीन्स में नंगे पांव भागना, नंगे पांव करना, आपको पता है जंगल में तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी कि आप सॉक्स पहन लें या कुछ खुद से पहन लें। मैं नहीं भाई, एक पानी में बही हुई लड़की खुद से भी रहेगी क्या? नहीं ना। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेक लगे। तो मैंने कहा नहीं सर, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिले हैं, क्लैपिंग हुई है, मेरी प्रोडक्शन पूरा मेरे से बहुत खुश है सब। तो मैं बहुत खुश हूँ। So basically इसमें कहने का मकसद यही है कि जो एक्टिंग एंड डूइंग फिल्म्स इज नॉट ऑल अबाउट glamour and bling and it is a full time work. We put a lot of effort into it. मतलब एसी के अंदर एक्शन करते हुए बुल्ला के अंदर I chewed on the glasses in my throat, by the way.